अब बात दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई कर लेते हैं। यमुना में अमोनिया मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग को जो जवाब देना है, केजरीवाल ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दे दिया है। बीजेपी पर साजिशन, यमुना में यह जहरीला पानी भेजने का आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले लगाया गया था। इसको लेकर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा था। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि बताइए, जवाब दीजिए कि आखिरकार ये जो आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उन आरोपों की सत्यता क्या है, इसका सबूत क्या है, किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं। और इसी को लेकर वो बाकायदा 5 सवाल थे। हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया, किस तरह का जहर मिलाया, कितनी मात्रा में था, पानी पीने से कैसे लोगों की सामूहिक हत्या की जा सकती है, वो कौन सा स्थान है जहां पर पानी में जहर पाया गया। इस तरीके के तमाम सवाल जो चुनाव आयोग की तरफ से पूछे गए थे और उनका स्पेसिफिक जवाब मांगा गया था, आज वो जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से खुद जाकर चुनाव आयोग में दिए गए। खतरनाक बात यह है, ये आतिशी जी ने, भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये किया जा रहा है, आप हरियाणा को कहिए कि पानी में अमोनिया ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। ये मिल के आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया हरियाणा सीएम को कि भाई आप पानी ठीक छोड़िए। मेरे को नोटिस दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्यों ना कार्रवाई की जाए। मैंने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस होने से बचाया, मैंने शोर किया। हमारे शोर करने से, संघर्ष करने से आज दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलने लगा है और पूरा पानी मिलने लगा है। आज दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलने लग गए हैं और मेरे को ही नोटिस दे रहे हैं, मुझे ही सजा देने की धमकी दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा देश देख रहा है, अगर ये इलेक्शन हमारे हिसाब से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उनके खिलाफ एफआईआर ऑर्डर करने की बजाय, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, उनको ऑर्डर देने की बजाय कि आप साफ पानी भेजिए, इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे पड़ गया। केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर ये बड़ा घातक होगा। इसका मतलब जिस स्टेट से दूसरे स्टेट में पानी आ रहा है, और अगर जो उस स्टेट में चुनाव है तो ये वाला स्टेट पानी रोक देगा और यहाँ पे वाटर क्राइसिस हो जाएगा और चुनाव इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं बलराम पांडे से, यमुना का जहरीला पानी वाला जो मुद्दा है, इसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल के निशाने पर पिछले कुछ समय तक जितना बीजेपी थी उससे ज्यादा तो फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग आ गया है। बलराम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने दूसरी बार अरविंद केजरीवाल से तथ्यों के आधार पर विस्तृत जानकारी मांगी, उसको लेकर के आज अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के साथ चुनाव आयोग पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी विस्तृत जानकारी 6 पन्नों की चुनाव आयोग को दी और बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया और किस आधार पर उन्होंने बयान दिया। हालांकि उन्होंने 3 पानी की बोतलें भी चुनाव आयोग को दी और कहा कि अगर दिल्ली की यमुना में जो पानी को लेकर के सियासत हो रही है, अगर अमोनिया की मात्रा ज्यादा नहीं है और वो पानी जहरीला नहीं है, तो चुनाव आयोग ये पानी पी करके बताए कि ये पानी पूरी तरह से शुद्ध है और दिल्ली की जनता को पिलाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब यमुना के पानी को लेकर के जो सियासत है वो तेज हो गई है और जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रहा है और पूछ रहा है कि किन तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये बयान दिया और वो बताएं कि आखिरकार कौन सा जहर है जो यमुना के पानी में मिलाया गया और कहां पर मिलाया गया और कितनी मात्रा में मिलाया गया। तो ऐसे करीब 5 से 7 सवाल थे जो चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के सामने रखा। हालांकि अरविंद केजरीवाल का दावा है कि हमने
विस्तृत जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है और चुनाव आयोग ने कहा है कि हम सभी पहलुओं की जांच करने के बाद अपना निर्णय सुनाएंगे। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 बार चुनाव आयोग को अपना जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया है। अब इस दूसरी बार के जवाब से क्या चुनाव आयोग संतुष्ट होता है? शुक्रिया आपका बलराम पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। ये जवाब अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल पहुंचे चुनाव आयोग के दफ्तर में 6 पन्नों का जवाब और साथ ही साथ 3 बोतलें पानी की भी दिखा दी चुनाव आयोग को, जैसा कि जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी बलराम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।